हेलो प्यारे साथियों, तो आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास आप थंबनेल में जो कुछ आप देखे हैं उनके अनुसार ही आपको जानकारी मिलेंगे। और आज की क्लास में इतना तो धैर्य आप रख सकते हैं कि आज की क्लास में आपको क्लास 12 हिंदी के लेके आपको डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, पूरे सिलेबस के भी बात करेंगे, पीडीएफ के भी बात करेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के भी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपकी पूरी जानकारी आप तक को प्राप्त हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले खंड में देखिए आपका ऑब्जेक्टिव रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 रहते हैं और उसमें से आपको बनाना होता है 50। इनको वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न भी बोलते हैं। ठीक है, आपका 50 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे अगर जब पूरी आपने। खंड बीम देखिए, खंड बीम आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चनों की संख्या 20 रहते हैं। क्वेश्चनों की संख्या 20 रहते हैं जिसमें से आपको 10 बनाना होता है। जिसमें से आपको कितना बनाना होता है? 10 बनाना होता है। और 10 दूने 20 नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो 50 20 70 नंबर यहाँ से कवर हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन, खंड लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या देखिए, लॉन्ग पहले ऑब्जेक्टिव फिर शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा में आपको जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम आपका 5 से लेकर 8 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के अनुकूल नंबर दिए जाते हैं, बैठाए जाते हैं। तो इसमें से आपका जितना आपका दिया रहता है उतना आपको बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 6 को दिया है तो आपको 3 को बनाना होगा, 12 को दिया है तो आपको 6 को बनाना, हाफ बनाना होता है। आप इतना समझ लीजिए ना, 2 गुना विकल्प दिए रहते हैं और आपको आधा बनाना होता है। 50% आपको बनाना होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप पैटर्न के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखेंगे क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा और उनका लेखक कौन है साथ ही में। पहला देखिए, खंड आपका गद्य खंड होते हैं। पहले आपका गद्य खंड होते हैं जिसका पहला चैप्टर, और आपको पहला चैप्टर मिलेगा। चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या? बातचीत। इसमें आपको बातचीत के बारे में जानने की जानकारी आपको मिलेगी। इनका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा नंबर आपका है उसने कहा था। बहुत ही रोचक और प्रेम संबंधित ये कहानी है। आप जरूर इनको बहुत अच्छे से इसको देखोगे ना, इसमें से आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। ठीक है, और हम आपको तो पूरी जानकारी तो देंगे और पूरा ही क्लास हम फ्री में करवाएंगे। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इनका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और चैप्टर का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। 4 नंबर में अर्धनारी ईश्वर। ठीक है, 4 नंबर में 4 नंबर में अर्धनारी ईश्वर, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। 5 नंबर में रोज। 5 नंबर में क्या है? रोज। इसमें जो है ना, आपको रोज की तरह कहानी, एक टीटी होता है, उनका बेटा होता है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। इस लेखक और उनका क्लासमेट भी इसमें शामिल रहते हैं। तो आप पूरी जानकारी आप क्लास करके आप ले सकते हैं। और इनका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है ना। एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, एक लेख लिखते हैं। और किनको लिखते हैं? अपने दोस्त को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं। ठीक है, अब तो इनका लेखक कौन है? भगत सिंह। ठीक है, इनका कौन लेखक है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का लेखक है भगत सिंह। आप 7 नंबर पाते हैं ओ सदा नीरा। इनका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? सिपाही की माँ। इनका लेखक कौन है? मोहन राकेश। इनका लेखक कौन है? मोहन राकेश। चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज। इसमें आपको मिलेगी जानकारी, क्या नौकरी लेना ही सिर्फ पढ़ाई है या कुछ और है। तो पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका क्लास एक भी मिस ना हो पाए और पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। प्रगति और समाज का लेखक है नामवर सिंह। ठीक है, कौन है? नामवर सिंह। उम्मीद पा रहे हैं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
अगर इस वीडियो का आप अभी से सेव कर लेते हैं तो आपको एग्जाम तक में पूरी जानकारी देगा। ठीक है, लेखक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से इनको प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा। सिलेबस के साथ साथ पैटर्न भी समझ जाइएगा और आपको एग्जाम में भी शामिल क्वेश्चन नंबर मिलेंगे आपको। 10 नंबर पर है जूठन। जूठन बहुत ही एक अनोखी कहानी है। ठीक है, और इनका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनका लेखक कौन है? बताइए। मलयज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे। अगर जब थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो दोबारा इसको वीडियो को आप देख पाइएगा। ऑनलाइन की एक यही तो फायदा है ना, आप एक बार में नहीं समझे तो उनको दोबारा भी देख पाइएगा। ठीक है, और देख सकते हैं जितने बार चाहे उतना बार आप देख पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए, मेरा ऐसा तो क्लास होता ही नहीं कि आपको दोबारा देखने का मौका मिले। फिर भी अगर जब विद्यार्थी की समझ पे निर्भर करते हैं, तो अगर जब आपको एक बार में समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, आपकी जानकारी का वीडियो होगी। तो 11 तक हमने देख लिए गद्य खंड में। अब 12 देखिए, 12 में है तिरछी। चैप्टर का क्या नाम है? तिरछी। ठीक है, इसका लेखक कौन है? उदय प्रकाश। 13 में है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जे कृष्णा मूर्ति। ठीक है, बहुत ही अच्छे और इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर आते हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट डाउन करके रख सकते हैं अभी से। तो अब चलिए, हमने गद्य खंड को अच्छी तरह लेखक परिचय और कहानी के बारे में जान चुके कि किसमें क्या हमको पढ़ना पड़ेगा और इनका लेखक कौन कौन से हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब काव्य खंड को देखते हैं। ठीक है, काव्य खंड भी काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी नंबर इससे जुड़ते हैं, तो आप थोड़ा सा इसकी मत कीजिए। देखिए, काव्य खंड में पहला है कवक। चैप्टर का क्या नाम है? कवक। इनका लेखक कौन है? मलिक मोहब्बत जायसी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पद। पद सूरदास का लेखक है। देखिए, इसमें आपको 2 पद मिलेंगे देखने के लिए। तो पहला पद है सूरदास लिखे हैं और तीसरा नंबर पद है तुलसीदास लिखे हैं ना। ठीक है, और 4 नंबर में आपको छप्पे नावा दास लिखे हैं। ठीक है, और 5 नंबर में कवित्र भूषण जी। 6 में आपको तुमुल कोलाहल कलोमे। ठीक है, इनका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग। एक माँ से संबंधित यह कहानी है कि पुत्र का वियोग क्या होता है, उनका दुख दर्द क्या होता है बिछड़ने के बाद, इस लेखक से मिलेगा और पूरी एहसास के साथ आपको कल्पना कर पाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो पुत्र वियोग का लेखक है सुभादास कुमारी चौहान। ठीक है, 8 नंबर पर उषा। 8 नंबर पे है उषा। चैप्टर का नाम है गद्य खंड, सॉरी काव्य खंड में 8 चैप्टर का नाम है उषा, जिसका लेखक कौन है? कौन है बताइए? शमशेर बहादुर सिंह। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। इसमें देखिए, आपको इंट्रोडक्शन या छोटा वीडियो हो सकता है, पर आपका जानकारी छोटा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। आप अभी से लेकर एग्जाम तक इनको आप देख पाइएगा। आप 9 नंबर में देखिए, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं। इनका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका लेखक है। किनका लेखक है? तो जन जन का चेहरा एक, इनका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आप देखिए, अब 10 में आते हैं। 10 में है अधिनायक। अधिनायक इनका लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 11 में चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, काव्य खंड में है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर हैं। ठीक है, आप पढ़ने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को इनका लेखक है कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 हार जीत। चैप्टर से नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस चीज़ में हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हार और जीत। ठीक है, इनका लेखक है अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम गांव का घर, तो इनका लेखक कौन है? ज्ञानपति। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सारे गद्य खंड, काव्य खंड, टोटल चैप्टर आपको कितना पढ़ना पड़ेगा आप गिन सकते हैं। ठीक है, लमसम आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा 24 से 25 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप हिंदी के लिए, बेसिकली हिंदी के लिए तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें आपको व्याकरण भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, व्याकरण भी आपका अच्छे नंबर से आप पास हो पाइएगा अगर यहाँ से पढ़ते हैं प्यारे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सच में आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और टीचर के वास्ते तो हम उतना दावा नहीं कर सकते हैं, पर हम दावा नहीं करते, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह लगा। ठीक है, तो तब तक के लिए किसी और अगर डाउट आपको रह जाता है इस क्लास के माध्यम से तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि संकल्प मंजिल पर फ्री पढ़ाया जाता है। हिंदी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी पढ़ाया जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ज़रूर आपका जानकारी मिलेगा कैसे पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों फ्री में पढ़ाया जाता है। बस आपका प्यार और मोहब्बत के लिए हम पैसा ना लेकर हम फ्री में पढ़ाते हैं आपको। और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आप PDF जुड़ कर पा सकते हैं। तो आप सर्च कीजिएगा संकल्प मंजिल, इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कीजिएगा संकल्प मंजिल, कहीं पर भी आप संकल्प मंजिल सर्च कीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें आपको डेली क्लास मिलेंगे, ज़रूरी जानकारी मिलेंगे, और साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित कागज़, किसी भी तरह के एग्ज़ाम फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन हो, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, रिजल्ट कब घोषित होगा, एग्ज़ाम आपका पैटर्न कब होगा, मॉडल पेपर कब जानकारी होगा, ये सभी जानकारी आपका इसी एक ही चैनल पर आपको मिलेगा, ना कि किसी दूसरे चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर में बातचीत। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ना होता है, मोबाइल बंद हो गया।